उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जगह जगह जाकर सर्वे कर रहे हैं कि भारत देश में जो अवैध अतिक्रमण कर रह रहे हैं उनके लिए जो ऑपरेशन टोर्च चलाया जा रहा है, कौन अवैध प्रवासी है और कौन वैध प्रवासी है। मेरा नाम राजुद्दीन सिकदर है। 2 महीना हुआ आया हूँ। आप असम में कहाँ से हो? असम राज्य में कौन से जिले से हो? हमारा ही भाषा में तो बोलूंगा तो समझ में ना। भाग कर रहे हो यार? अरे सुन तो लो मेरे भाई। हम तो आसाम के रहने वाले हैं, मगर भारत पे सब कुछ बनना पड़ा कागज, जो किराया देता हूँ हम लोग 2000 रुपए जो मालिक है वो लेता। ये जो झुग्गी है ये अवैध है, ये इलीगल है, और अगर कोई इसके पैसे ले रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके झुग्गियों में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं? सच बताना, बिल्कुल सच। सर एक बात बताऊं, हाँ। इस चीज के लिए हम ये नहीं बता सकते हैं। हाँ। अब कोई यहाँ आसाम से है, कोई बराबट्टा से है, कहीं और कहीं से है, वहाँ के तो आधार कार्ड सभी दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे आधार कार्ड हमारे पास भी है, उसके पास भी है, वोटर आईडी हमारे पास भी है, उसके पास भी है। तो अब अगर कोई बंदा अगर आसामी हमारे साथ में रह रहे हैं तो हम उसको कैसे बोल देंगे कि ये बांग्लादेशी है। के अंदर से ये जो झुग्गियां हैं जिसका ये रेंट देते हैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी जमीन नहीं भी हो, क्योंकि इतनी बड़ी जमीन कोई 2000 रुपए में दे रहा है, ये अपने आप में एक बहुत सोचने वाला विषय है। यहाँ के लोकल लोग कौन है, यहाँ के लोकल लोग कौन नहीं है। नमस्कार सर, नाम क्या था आपका? जी हम बता दिए। कोई नहीं, आप हमें भी बता दीजिए। क्या बताए बताओ। आप तो स्मार्ट लग रहे हो यार। क्या नाम क्या आपका? हमसे ज्यादा स्मार्ट आप है सर। आप नाम क्या आपका? मोहम्मद सलीम नाम। मोहम्मद सलीम जी। ये जो इतनी बड़ी जो झुग्गी है, लगभग हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी झुग्गी, वहाँ पे भी झुग्गी, टोटल 10-12 बीघे में जमीन है। ये वाली नहीं, ये जो जितनी भी हम झुग्गियां देख रहे हैं आगे पीछे जितनी भी है, नहीं, ये जो गाजियाबाद के सिहानी में आए हुए हैं, कितने रुपए किराया जाता है जिसमें आप झुग्गी में रह रहे हो? देखो इसके तो हम लोग किराया देते हैं, मगर मैंने चाचा जमीन इसके अंडर में है। हाँ। ये लोग हम साथ में रहते हैं, तो मैं बोला कि मुझे भी थोड़ी सी जगह दे दो, तो हमें भी दिया, उसने भी थोड़ा लेके हम लोग रह रहे हैं। अच्छा। परिवार पाल रहे हैं, ओहो, ठीक है। बिल्कुल। बाकी हमारी बिहार की आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी भी है। तो ये बताओ कि जमीन किससे लिया आपने? इसके तो खैर नाम पता नहीं है, त्यागी है। तो किराया किसे दे रहे हो आप? आता है महीने लगता है तो आता है, महीने में अच्छा, लेके जाता है किराया। हाँ, और हमें झूठ बोलने से फायदा है क्या? जब किराया दे के रह रहे हैं तो हमें झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। रह गई इस काम के बारे में, अगर पहले अलर्ट कर देगा कि ये काम नहीं करना है, तुम अपने जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ या कुछ और काम करो, तो अलग सवाल हो गई। ये जो अब उल्टा सीधा सवाल पूछेगा। आपको नहीं लगता कि ये जमीन सरकारी है जिसमें आप रह रहे हो? जी हम तो यहाँ तो ये जो त्यागी आपने बताया जो भी है, ये कौन है? नेता है? बीजेपी कांग्रेस वगैरह किसी का नेता है ये? जी ये इस चीज के लिए तो हमें पता नहीं है इतना, क्योंकि हम लोग तो परदेसी आदमी है ना। हाँ, कहाँ से आए हो आप? हम बिहार से हैं। बिहार में कौन से जिले से? बिहार किशनगंज। किशनगंज की भाषा आपको आती है? आता है। थोड़ा बोलिए, बताइए अपना नाम वगैरह, ये इंट्रोडक्शन करिए अपने आप को। मेरा भाषा यही है की खालो कुंडी जाची हाथाओस कहा जा रहे हो ए कुंडी जाची की कुर्सी हाथाओ से चो हट जामो, खाना खामो चो भात खामो, ये भाषा है हमारा। ये बिहार की भाषा है। देखिए हम तो भारतीय हैं, हमारी कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मैं हिंदी को बहुत ज़्यादा जानता हूँ, तो मैं किशनगंज की भाषा को नहीं जानता। अगर आपको ये लगता है कि किशनगंज की भाषा है तो ये व्यक्ति हो सकता है कि बिहार का हो। आप बिहार में कब से रह रहे हैं? जी बिहार में तो हमारे परदादा भी हुए थे, बाप दादा भी हुई, हमारा गुजारा हुआ। अच्छा, तो हम तो वहीं के हैं। जैसे मान के चलो, सलीम बताया आपने अपना नाम। सलीम जी, अब तो गाजियाबाद पुलिस जो है वो ढूंढ रही है, किसको पकड़ के चुन के निकाल रही है। जो अगर गलत आदमी है तो उसको सरकार तो पकड़ेंगे, जो अगर गलत है तो पकड़ेंगे, अगर हम गलत हैं तो हमें भी सरकार देखिए अलॉट कर सकता है। हमारी जनता बताएगी आपको बात सही है कि आप सही हो या गलत हो। बात सही लेकिन मुझे एक चीज जाननी है, सच बताना बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन भी टाइट है बहुत। बताओ आपके झुग्गियों में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं? सच बताना, बिल्कुल सच। सर एक बात बताऊं, हाँ। इस चीज के लिए हम ये नहीं बता सकते हैं। हाँ। अब कोई यहाँ आसाम से है, कोई बराबट्टा से है, कहीं और कहीं से है, वहाँ के तो आधार कार्ड सभी दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे आधार कार्ड हमारे पास भी है, उसके पास भी है, वोटर आईडी हमारे पास भी है, उसके पास भी है। तो अब अगर कोई बंदा अगर आसामी हमारे साथ में रह रहे हैं तो हम उसको कैसे बोल देंगे कि ये बांग्लादेशी है, क्योंकि आधार कार्ड उसका भी वही है, हमारा भी है। ये तो सरकार की काम है ना, ये छानबीन तो सरकार को करनी चाहिए ना। अब हम तो अगर बोलेंगे ये आसामी आदमी है, या आपकी ही बात बोले सर कि आप आसामी आदमी हो, आपका भी आधार कार्ड आसाम का है, मेरा बिहार का है, तो आपको तो वो ढूंढना पड़ेगा ना। सही बात। तो ये चीज़ हम कैसे बता सकते हैं? अगर मैंने बोल दिया कि आसामी आदमी है या आप आसामी हो, आप क्या सोचोगे कि देखो मेरे को बांग्लादेशी बोल दिया। ये सर गलत है ना। तो हम किसी की जिंदगी से खेल नहीं सकते हैं सर। वैसे तो खैर सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है कि सरकार ने छूट इतनी दे रखी है कि लोग आधार कार्ड पैसों में भी बनवा लेते हैं, लोग अपने डॉक्यूमेंट्स पैसों में भी बनवा लेते हैं, और ये सरकार के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों की नाकामी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे
जी बताइए। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कर दी कि किसी कोई असम से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई बंगाल से आया है, हाँ। उसने अपना आधार कार्ड पहचान पत्र दिखा दिया, तो लेकिन फिर भी तुम उनके साथ रहे, कभी ऐसा लगा, हम बताएंगे नहीं किसी को आपके बारे में, लेकिन मेरे को जानना है कि क्या लगा आपको कि ये बाहर का घुसपैठिया है, जैसे भारत के बहुत लोग खिलाफ बोलते हैं, बहुत सारी चीजें, कभी मानसिक तौर पर अगर नहीं देखने को सर, मिला हो? इस चीज के लिए तो हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे बता दीजिए, कोई कुछ नहीं नहीं, कहेगा, हमारी कहने हमारी की बात नहीं, हमारी हमारी जनता है, आपके साथ है सब। हमारे पास कोई ऐसा जिक्र नहीं आया तो हम किसी को बदनाम कैसे कर देंगे सर? हाँ। ये तो गलत है ना, किसी के जीवन से खेलना अच्छी बात तो नहीं है ना। हाँ तो ये सरकार के काम में, सरकार छानबीन करे, हाँ। हम तो इसके लिए कुछ नहीं बता सकते। ठीक है कुछ नहीं बता सकते। तो अभी आप ठीक है, कोई नहीं, लेकिन हम जैसे यहाँ पर जांच कर रहे हैं, ये यहाँ पर किस किस चीज का काम होता है? जी भैया सर, कवर ववर बोतल बीन के लाते हैं बस। अच्छा, बस कबाड़ा वगैरह, हाँ। रिसाइकल वगैरह कहाँ होता है? फैक्ट्री वगैरह, गोदाम वगैरह कहाँ लगा रखे हैं इलीगल? ये छोटा मोटा ठेकेदार है सर, इधर उधर, कई मोती मार्केट, जैसे यही झुग्गी फुग्गी बना रखा है ना, हाँ। इसी में कोई खरीदता है, कोई बेचता है, हाँ ये लोग फिर बराबर आदमी को पहुंचाता है। हाँ। अब इतना तो हम लोगों को जानकारी नहीं है ना सर, अगर हाँ। सारा जानकारी हमें दे देगा तो फिर उससे ज्यादा पैसा हम तो कमा लेंगे ना। अच्छा बात तो ये भी है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, सबका कॉन्टेक्ट होता है, कई दुकान खोल रखा है कबाड़ का, वहाँ ले आके बेच दिए। ठीक है ठीक है। अभी और भी आगे जाएंगे हम, और लोगों को बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि आखिर में हकीकत क्या है। वैसे आपका गेट कहाँ पे? मेरे को अंदर से देखना था कि अंदर से कैसा है। देख लिया, अंदर से आओ, अंदर से दिखाते हैं हम आपको कि अंदर से ये जो झुग्गियां हैं, जिसका ये रेंट देते हैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी जमीन नहीं भी हो, क्योंकि इतनी बड़ी जमीन कोई 2000 रुपये में दे रहा है, ये अपने आप में एक बहुत वो सोचने वाला विषय है। तो इस तरीके की ये चीज़ें हैं। और कितने भाई साहब आपके बाल बच्चे कितने हैं? जी 5-6 बच्चे हैं। 6? यही रहते हैं सब 6 बच्चे? जी यही हैं। 6 बच्चे, ओके। और आप रह कब से रहे हो यहाँ पे इस जगह में? इस जगह में हमारा ज़्यादा दिन नहीं हुआ सर, 2-4-3 महीना हुआ सर। बस 3 महीने? हाँ, क्योंकि हम नया नया है इस लाइन में, हमारे दूसरे काम है, हम स्पोर्ट का कारीगर था, उसमें भी थोड़ा सैलरी कम मिलता है, तो परिवार को लेके। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे 2 ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, पढ़ाई तो करवाइए। और क्या? और बाकी के 4 बच्चे? और वो तो थोड़ा छोटा छोटा है सर, अभी पढ़ने का ये नहीं है इतना। वाइफ क्या करती हैं? वाइफ भी घर पे ही रहती है। ठीक है, वो भी कभी हमें कभार। जिस तरीके से अभी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से झुग्गियाँ हैं और इस तरीके से यहाँ का रहन सहन है, लेकिन इन्होंने तो बताया कि बिहार से लोग रहते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अवैध घुसपैठिए हैं। वैसे जमीन अवैध है, मैं आपको बता दूं, नहीं, जो ये भी हो आपसे सकता है किराया सर। ले रहा है ना, ये हो सकता है वो सर। बहुत किराया गलत ये ले रहा है। इसलिए और हम हम इस कहेंगे- वीडियो को टैग करवाएंगे, दिक्कत मत लो, दिल्ली पुलिस में या ये यूपी लगता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस में करवाएंगे टैग, ये जमीन इलीगल है। अब देखिए सर, जमीन के बारे में तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि हम लोग तो परदेश हैं, हम तो आपको बता दिए। चलिए, अब यहाँ पे जो मेन आदमी है, आप उन लोगों से अगर पता कीजिएगा तो हो भी सकता है, क्या हम तो नहीं बता पाएंगे इसके लिए। आपका नाम क्या होगा? क्या? आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम राजुद्दीन सिकदर है। राजुद्दीन। राजुद्दीन जी, कहाँ से हैं आप? आसाम बरपेटा जिला। आसाम बरपेटा जिला। बरपेटा जिला। तो कब से यहाँ पर रह रहे हो? 2 महीना हुआ आया हूँ। अच्छा, 2 महीने हुए अभी आए हुए हैं। तो कैसे लगा यहाँ पर? सही लग रहा है। सही लग रहा है। सुनिए, बात करिए। आप असम में कहाँ से हो? असम राज्य में कौन से जिले से हो आप? हम हमारा ही भाषा में तो बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा तुम्हें। आप बोल दीजिए, भाषा बोल दीजिए अपनी, बोल दीजिए। भाग कहाँ रहे हो यार? अरे सुन तो लो मेरे भाई, ये बताओ मुझे, अगर आप असम से आए हो तो असम के राज्य में कौन सा जिला लगता है जहाँ पे आप रहते हो? गाँव हमारा कोटलोट्टा जी। असम के राज्य में कौन सा जिला लगता है जहाँ पे आप रहते हो? क्यों? आप क्यों नहीं बता पाओगे? मेरे से क्या ले? अभी जैसे सरकार है, सरकार ये देख रही है कि कौन भारत देश का है और कौन घुसपैठिया है। अब जैसे आपकी झुग्गी कहाँ पर है? ये झुग्गी है, कितना रेंट देते हो इस झुग्गी का? झुग्गी का किराया देता हूँ हम लोग। कितना? 2000। 2000 रुपये बस? किससे जाता है 2000 रुपये किराया? किससे जाता है 2000 रुपये किराया? जो मालिक है वो लेता। जो मालिक है वो लेता है। कैमरामैन से कहूँगा कि वो झुग्गियाँ दिखाए कि ये जो झुग्गी है ये अवैध है, ये इलीगल है, और अगर कोई इसके पैसे ले रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ले कैसे रहा है। ये आपको पता है सरकारी जमीन है? आपको नहीं पता? अभी आसाम से जैसे आप आए हो तो आपको पता होगा आसाम का मुख्यमंत्री कौन है? आसाम का मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। हाँ, वो इलीगल लोगों को भगा रहे हैं,
आप भारत के ही हैं? हम तो आसाम के रहने वाले हैं, मगर भारत का ही सब कुछ बनना पड़ा कागज। भारत का बना पड़ा है। वहाँ का ही है, फिर भी यहाँ पे तो रहना पड़ेगा, तो यहाँ का दिखाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। तो हमारे पास सब कुछ है। जैसे अभी मान के चलो कि हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो रोहिंग्या हैं, जो घुसपैठी हैं, जो भारत में रह रहे हैं? इतना मैं कैसे बताऊंगा, अभी होएगा, अब देखना पड़ेगा जा जाके। अभी पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है कि कौन घुसपैठी है कौन कैसा नहीं। ना, ये भी बात सही है। तो क्या लग रहा है आपको, कितने लोग घुसपैठी हैं जो यहाँ पर आके रह रहे हैं अभी उत्तर इतना प्रदेश मैं में? कैसे बताओ, जुग्गी में तो बहुत आदमी रहता है, पता नहीं कैसे कैसे। और क्या नाम बताया आपने अपना? राजुद्दीन सिकदर। राजुद्दीन ने तो अपनी बात रखी कि देखो वो तो असम से आए हैं। अच्छा, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है आपके पास? आधार कार्ड है, पान कार्ड है, वोट कार्ड है, वोट कार्ड है, सब कुछ है। राशन कार्ड भी है। हाँ, चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन सरकार जो है वो सर्वे कर रही है कि